फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो सॉरी, आज हम लोग आगे बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम आज समझेंगे। मोनो हाइब्रिड हमने पूरा समझ लिया, उस पे बेसिस जो लॉ हैं, जो पोस्टुलेट हैं, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब आज हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में इतना समझ लिया था कि जब हम एक साथ किन्हीं दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिख लिया था। हम इसमें एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं सीड के शेप का और सीड के कलर का। तो उसमें हमने एक तो लिया प्योर लाइन, एक हमने ले लिया प्योर येलो एंड प्योर राउंड। ठीक है, यानी कि इसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। और दूसरी तरफ हमने लिया इसका कॉन्ट्रास्ट प्योर ग्रीन एंड प्योर रिंकल्ड। इसके लिए पेरेंट्स कैसा है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इन पेरेंट्स को हम क्रॉस कराते हैं, इनसे गैमेट बनेंगे। और आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन जो होगी वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले होता है इसमें गैमेटोजेनेसिस। इनमें देखो हेटेरोजाइगस कितने हैं, एक भी नहीं है। तो 2 की पावर n करोगे, n इक्वल टू 0 है तो एक। तो एक ही तरह के गैमेट बनेंगे। इसमें नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट तो 4 बनेंगे, लेकिन एक ही तरह के होंगे। कैसे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। और इनसे भी क्या होगा, जो गैमेट बनेंगे 2 की पावर n है, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो इसमें भी एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये बन गए। अब जब इसे क्रॉस कराया जाएगा, क्रॉस कराने पर हमारे पास आ जाएगा, इसको क्रॉस कराएंगे तो सारे के सारे कैसे आएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, सारे इस तरह से आएंगे। ये हो गए, ये तो होगा गैमेट। ठीक है, और ये आ गया आपके पास F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में कैसे आ गए, ये ऑल येलो एंड राउंड, सारे के सारे येलो आए और राउंड आए हैं। फिर हम F1 को सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। अब इसकी सेल्फिंग कराते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमने F1 के पेरेंट्स ले लिए। अब हम F1 वाले को जब क्रॉस कराएंगे तो इनसे गैमेट फॉर्मेशन होगी F1 वाले से। इनसे बनेंगे गैमेट, तो 2 की पावर n। तो अब यहाँ पर हमें आप बताएं मिस खुशबू, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, सेट 2। 2 है। तो 2 की पावर 2 हो गया, इसका मतलब
4 तरह के गैमेट बनेंगे यहाँ पे, और सेम इसमें भी 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 2 हो गया। मतलब यहाँ पर भी 4 तरह के गैमेट बनेंगे। और वो कौन कौन से बनेंगे मिस्टर हर्षित? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल वाई कैपिटल आर, और एक बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम यहाँ देखने को मिलेंगे। स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब हम इसको एक स्क्वायर में रख के क्रॉस कराते हैं, पोनेट स्क्वायर में रखते हैं और क्रॉस करके दिखाते हैं तो क्या आता है देखिए। तो यहाँ पर जब इसको क्रॉस कराया जाएगा, 4 गैमेट यहाँ से हैं, 4 यहाँ से हैं, तो टोटल जाइगोट या टोटल ऑफ स्प्रिंग F2 जनरेशन में कितने पॉसिबल होंगे? जब इसे क्रॉस कराएंगे तो हम लिख सकते हैं टोटल जाइगोट या ऑफ स्प्रिंग पॉसिबल इन F2 generation are 16। टोटल 16 जाइगोट बनेंगे। और इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे? एक्सप्लेन बाय पनेट स्क्वायर से। इसको हम पनेट स्क्वायर से एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम इसके लिए एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर अब हम एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं इनके लिए। स्क्वायर की यदि बात करेंगे, मेल और ये हो जाएगा फीमेल। इस तरफ मेल रखेंगे, इस तरफ फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कौन कौन से हैं? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। और यहाँ पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए, अब हम क्रॉस कराते हैं। जब ये इससे फ्यूज होगा तो क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। जब ये इससे फ्यूज होगा तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। जब ये फ्यूज करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। और जब ये इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। इसके बाद इसका और इसका फ्यूजन होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और इधर से ये बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर ये इससे फ्यूज करेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये इससे फ्यूज करेगा तो
स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ए और ये फ्यूज करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये इससे फ्यूज करेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर और ये फ्यूज करेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये आ गई टोटल आपकी F2 जनरेशन में टोटल 16 ऑफ स्प्रिंग आ गए। ठीक है, अब जरा इसका फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। ठीक है, फिनोटाइप रेशियो के लिए दोनों जो कैरेक्टर हैं उनका एक एक डोमिनेंट एलील यदि रहेगा तो वो अपना फिनोटाइप दिखा देगा। ठीक है, देखो किस तरह से, एक बार जरा देखते हैं इसका फिनोटाइप। यहाँ पर इसका फिनोटाइप समझते हैं, फिनोटाइप रेशियो समझते हैं। तो इसके लिए देखो, जैसे कैपिटल वाई और कैपिटल आर यदि रहेगा तो ये हो जाएगा येलो राउंड। ठीक है, यदि कैपिटल वाई है स्मॉल आर है तो ये हो जाएगा येलो रिंकल्ड। यदि स्मॉल वाई है कैपिटल आर है तो ग्रीन राउंड, और यदि दोनों स्मॉल हैं तो ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। तो इसमें एक बार जरा हम समझते हैं कि कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले यानी कि येलो राउंड कितने हैं। तो देखो, एक तो ये हो गया येलो राउंड, कैपिटल वाई है कैपिटल आर है, इसमें भी एक कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, 4 हो गए, 5 और 6 7 8 और एक ही हो गया 9। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले 9 हो गए यानी कि येलो राउंड कितने आ गए 9। ठीक है, फिर देखो ये वाले कितने हैं येलो और रिंकल्ड वाले, कैपिटल वाई स्मॉल आर वाले। तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक तो ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आर है, एक ये हो गया कैपिटल वाई है स्मॉल आर है, 2 स्मॉल वाई ये क्या हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आर 3। तो येलो रिंकल्ड हो गए 3। अब देखो ये कितने हैं, ग्रीन रिंग और राउंड कितने हैं, राउंड के लिए कैपिटल आर होना चाहिए और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई होना चाहिए। तो 1 2 3, तो ये भी कितने हो गए 3। अब देखो स्मॉल वाई वाले कितने हैं, दोनों जिसमें स्मॉल हो, तो दोनों स्मॉल वाले जो है वो ये रहा, एक ही है तो ये हो गया 1। तो इसका फिनोटाइप रेशियो आ गया 9:3:3:1। ये हो गया फिनोटाइप, इसे नोट करें। फिर हम जीनोटाइप की तरफ चलते हैं। चलिए ऑल डन, अब इसका जीनोटाइप देखते कर रहे हैं। हैं सर, कर रहे हैं। ओके ओके, जीनोटाइप क्या आएगा वैसे इसका, हर्षित कुमार, यस सर। जीनोटाइप रेशियो क्या होगा इसका। 1:1:2:4:2:1:1। 121 242 121।
हो गया सर। ओके, चलिए अब इसका एक बार हम जीनोटाइप और देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप रेशियो समझते हैं। देखो इसमें क्या क्या रहेगा, जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप में एक तो कंडीशन बनेगी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर वाली। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरी कंडीशन बनती है इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर की। तीसरी बनती है कैपिटल वाई स्मॉल आर वाली। चौथी कंडीशन इसमें बनती है कैपिटल वाई कैपिटल आर। एक कंडीशन देखी जाती है इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। एक है कैपिटल वाई स्मॉल आर। एक आपको देखने को मिलती है स्मॉल वाई कैपिटल आर। एक देखने को मिलेगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। और एक है स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये कितने हैं देखो, ये एक होगा, ये वाला भी एक होगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये दो हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी एक है। और ये वाले जो हैं ये दो हैं। ये सबसे ज्यादा होते हैं, इसमें हाइब्रिड चार देखने को मिलेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल आर ये दो देखने को मिलेंगे। और स्मॉल वाई कैपिटल आर एक देखने को मिलेगा। और ये वाले दो देखने को मिलेंगे। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 1:2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ये है जीनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम मेंडल के फोर्थ पोस्टुलेट को समझते हैं जो कि इस क्रॉस पर बेस्ड था। चलिए ऑल डन, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। फोर्थ पोस्टुलेट को समझते हैं मेंडल के। अब पोस्टुलेट 4, जो फोर्थ पोस्टुलेट है ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो कार्ल कॉरेंस ने इसको ही मेंडल का सेकंड लॉ बोला है। It was called second law of Mendel। और किसने कहा था ये, बाय कार्ल कॉरेंस ने। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। कार्ल कॉरेंस ने फर्स्ट लॉ किसको बोला है, सेकंड लॉ किसको बोला है, ये बात पता होनी चाहिए। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो दो फैक्टर हैं, दी टू फैक्टर्स
of each character. The two factors of each character assort. असॉर्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, असॉर्ट होना या सेपरेट होना, इंडिपेंडेंटली of the factor of other character, of the factor of other character. ठीक है, दूसरे कैरेक्टर के फैक्टर से ये कैरेक्टर जो फैक्टर हैं किसी एक कैरेक्टर के, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाएंगे। और कब होते हैं अलग अलग ये? at the time of gamete formation. At the time of gamete formation and gets randomly rearranged, और फिर से ये क्या होंगे? अरेंज हो जाएंगे, रैंडमली रीअरेंज होंगे इन दी ऑफ स्प्रिंग के अंदर, ऑफ स्प्रिंग में मिल जाएंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूसिंग बोथ, और इनसे दोनों आएंगे, क्या क्या आएंगे? बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन। कुछ तो इसमें पेरेंट जैसे ऑफ स्प्रिंग आएंगे और कुछ नए कॉम्बिनेशन आएंगे, नए ऑफ स्प्रिंग आएंगे न्यू ट्रेड्स वाले। ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर भी आएंगे और नए कैरेक्टर भी बनाएंगे ये। और ये लॉ जो है ये उन जीन के लिए एप्लीकेबल है जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे देखे जाते हैं। तो हम ये बात बोल सकते हैं, दिस लॉ is applicable to those genes which are present on different chromosomes, जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पे देखे जा रहे हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम पे देखे जा रहे हैं, उन जीन पर या उन फैक्टर्स पर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। और इसको हम डायहेब्रिड को जो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एक बार इस स्टेटमेंट को समझते हैं, जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है पूरी, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ये लिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, जो ये कैपिटल वाई है ये कौन से क्रोमोसोम पे है बताइए? ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले ही। 1। हाँ, और कैपिटल आर वाला कौन सा पे होता है? ये क्रोमोसोम 1 पे है और ये है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, यानी कि कलर वाला 1 क्रोमोसोम पे और शेप वाला 7 क्रोमोसोम पे है। इस तरह से रहेगा। अब जब इसको क्रॉस करा दिया, हाइब्रिड हमारे पास आ गया, तो हाइब्रिड किस तरह से आया है? हाइब्रिड कुछ ऐसा आया था आपके पास, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हाइब्रिड आया था। हाइब्रिड की आपने सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग जब कराई तो हमारे पास क्या रिजल्ट देखने को मिले? कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला है। ठीक है, एक कैपिटल वाई स्मॉल आर वाला है।
कैपिटल वाई या सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर वाला है और स्मॉल वाई स्मॉल आर वाला है। ठीक है, ये वाला रिजल्ट देखने को मिला है। तो जो कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला है ये कैसा है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला ये है येलो राउंड, ये होगा येलो राउंड। इस वाले की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, ग्रीन रिंकल्ड। एक बार जरा पेरेंट्स देखो, ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स कैसा है, एक तो येलो राउंड है, एक ग्रीन रिंकल्ड है। ये दोनों कैसे आ गए, पेरेंट्स जैसे आ गए। तो ये तो हो गए आपके पेरेंट्रल कॉम्बिनेशन। तो आप इन्हें बोल सकते हो, ये कैसे हैं, ये हैं पेरेंट्रल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये पेरेंट्स जैसे हैं। तो यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं कि ये हैं पेरेंट्रल टाइप, पेरेंट्रल टाइप। अब जरा कितने थे पेरेंट्रल टाइप, वो फिनोटाइप से पता चल जाएगा। ये कितने आ रहे थे, 9। ये कितने आ रहे थे, 1। तो पेरेंट्रल टाइप कितने आ गए इसमें, 10। तो 16 में से 10 ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स जैसी हैं। क्लियर है ये बात। इसके बाद देखो आगे, आगे देखोगे तो जो ये वाले दो हैं, ये दोनों, ये दोनों हैं नए कॉम्बिनेशन। ये अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है, ये दोनों न्यू कॉम्बिनेशन है। क्या क्या है देखो बता देते हैं इसमें। कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाला जो है ये है आपका येलो ग्रीन। येलो ग्रीन तो पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन ये येलो ग्रीन आ गया। और ये वाला है आपका, सॉरी येलो ग्रीन कह रहा हूँ, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। और ये वाला कैसा है, ये है ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड भी पेरेंट्स नहीं थे, एक ही प्लांट में ग्रीन राउंड वाला कैरेक्टर नहीं था, एक ही प्लांट में येलो और रिंकल वाला कैरेक्टर नहीं था। तो ये नए कॉम्बिनेशन है। तो ये कहलाते हैं आपके ये हैं न्यू कॉम्बिनेशन। ये बन गए नए कॉम्बिनेशन। और नए कॉम्बिनेशन कितने बने देखो, ये वाले कितने हैं, 3। और ये वाले भी कितने आए, 3। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 6। तो 16 में से 6 न्यू कॉम्बिनेशन है और 16 में से 10 आपके पेरेंट्रल टाइप हैं। तो ये न्यू कॉम्बिनेशन बन गए और ये बन गए पेरेंट्रल टाइप। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब पूरा जो स्टेटमेंट हमने लिखा था वो स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और समझें, जब इनसे गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पर, जैसे ये एक फैक्टर है, ये एक कैरेक्टर के दो फैक्टर हैं, ये एक कैरेक्टर के हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों में से एक गैमेट में जैसे ये वाला चलेगा कैपिटल वाई वाला, तो दूसरे वाले गैमेट में जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर वाला ही जाए, स्मॉल आर वाला भी जा सकता है या कैपिटल आर वाला भी जा सकता है, या स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि फैक्टर जो है, एक कैरेक्टर के फैक्टर दूसरे कैरेक्टर के फैक्टर से इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाते हैं और F2 जनरेशन में दोबारा से रीअरेंज होके वो पेरेंट्रल टाइप और न्यू कॉम्बिनेशन की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हो गया सभी को। चलिए ये नोट कर लीजिए। फिर हम इस लॉ का एक्सेप्शन समझते हैं कि इस लॉ का एक्सेप्शन क्या था। अब देखिए, अब इस लॉ का एक एक्सेप्शन समझ लेते हैं हम।
इसका एक्सेप्शन भी देखेंगे। एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, इस लॉ का एक्सेप्शन क्या है? ये उन जीन्स के अंदर नहीं देखा जाता जो कि सेम क्रोमोसोम पर देखे जा रहे हैं। मतलब ऐसे जीन जो लिंकेज शो करते हैं उनके अंदर ये नहीं देखा जाता, या उनके अंदर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल या नॉट फॉलो बाय gene present on same chromosome, present on same chromosome। ठीक है। और हम इसमें एक बात और बोल सकते हैं, as gene present on same chromosome, जो जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं और क्या शो कर रहे हैं, शो लिंकेज, जो लिंकेज शो कर रहे हैं, मतलब जो जीन आपस में जॉइंट हैं, लिंक्ड हैं, उनके अंदर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। और मेंडल की खास बात क्या थी, मेंडल का जो ये लॉ है या मेंडल का जो वर्क है ये कामयाब क्यों हो गया? क्योंकि लिंकेज नहीं आया, क्योंकि मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे, जो अरे दो अच्छा, कैरेक्टर जो दो कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे। जी बोलिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने आज डाई हाइब्रिड क्रॉस को पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्रॉस के बारे में बात करेंगे, जैसे रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या है। ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।